हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक में, जहां आप पाते हैं दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारी। अभी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा वायरल फीवर चल रहा है, यानी बुखार बहुत ज़्यादा आ रहा है और ये बुखार एक एक करके हर व्यक्ति को हो रहा है। बदलते हुए मौसम की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपको डेंगू हो चुका है, आपको चिकनगुनिया हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं होता है। फिर भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है अगर बुखार आता है तो। एक बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन चल रहा है जिससे बहुत ही ज़्यादा बुखार आ रहा है और हर एक व्यक्ति को हो रहा है। तो इसी के बारे में जानेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इससे बचना कैसे है और क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पूरी जानकारी जानेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस वायरल फीवर को। अगर बात इस वायरल फीवर की करें तो आपको लगेगा कि आपको डेंगू हो चुका है, क्योंकि इसके लक्षण डेंगू जैसे ही आते हैं, सेम टू सेम डेंगू जैसे लक्षण आते हैं। और जब आप जांच करवाते हैं तो आपको डेंगू नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बुखार में आपका प्लेटलेट कम हो जाए, लेकिन प्लेटलेट का कम होना, आप प्लेटलेट कम होते देखते हैं तो आपको लगता है कि डेंगू हो चुका है। तो प्लेटलेट का कम होना ये तय नहीं करता कि आपको डेंगू ही है। ये सिर्फ आपको इंडिकेट करता है कि आपको डेंगू हो सकता है, ये मात्र एक लक्षण मान सकते हैं। और जब आप जांच करवाते हैं तो आपको डेंगू नहीं निकलता है, जबकि प्लेटलेट कम रहता है। और डेंगू तो आप जानते ही हैं कि डेंगू कितनी खतरनाक बीमारी होती है। होता यह है कि जब बुखार आता है तो भयंकर हाथ पैर में, कमर में, यहाँ तक कि पूरी बॉडी में दर्द होता है। इसीलिए इसको बोन ब्रेकिंग फीवर भी बोलते हैं। ठीक, बात की जाए डेंगू के अलावा जो वायरल फीवर हो रहा है उसकी, तो जो कि लगता है कि डेंगू जैसा है लेकिन डेंगू नहीं है, तो ये बेसिकली 5 से 6 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आप प्रॉपरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो निश्चित ही ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसका पहला और सबसे बड़ा लक्षण यही है कि अचानक से तेज बुखार आएगा, दर्द के साथ आएगा। और जैसे ही आप पैरासीटामोल लोगे तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, आपका बुखार नॉर्मल हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और फिर 3 से 4 घंटे बाद फिर से अचानक से तेज बुखार आ जाता है, सर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, खांसी आने लगती है, सर्दी हो जाती है और ठंड भी कभी कभी बहुत ज़्यादा लगने लगता है। अब जब ठंड लगने लगता है तो आपको लगता है कि आपको मलेरिया हो सकता है, मलेरिया हो गया है। लेकिन जब आप मलेरिया का टेस्ट करवाते हैं तो आपको मलेरिया नहीं निकलता है, आपको मलेरिया पॉजिटिव नहीं आता है। तो ये मुख्य रूप से वायरल फीवर है। अब जब आपको ठंड लगती है तो आपको लगता है कि आपको मलेरिया हो गया है और निश्चित तौर पर आप सोचने लगते हैं कि आपको मलेरिया हो सकता है। लेकिन जब आप टेस्ट करवाते हैं तो ऐसा नहीं होता है, आपको मलेरिया नहीं निकलता है। ठीक, आपको चांस ऐसा नहीं बनता कि मलेरिया हो। तो ये मुख्य रूप से वायरल फीवर ही है। जब आपको डेंगू नहीं है, मलेरिया नहीं है, तो किस कारण से आपको बुखार आ रहा है? तो ये निश्चित रूप से वायरल फीवर है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा एक तरीके का ऐसा वायरस है जिससे आपके फेफड़े अफेक्टेड होते हैं, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खांसी होती है, कफ सूखने लगता है, बुखार आने लगती है। ये सारी चीज़ें होती हैं इन्फ्लुएंजा वायरस में। ठीक, एक कारण और है राइनो वायरस भी। राइनो वायरस भी आपको हो सकता है, मतलब ये मिक्स इन्फेक्शन हो सकता है। बात की जाए तो इसमें आपको सीबीसी करानी होती है, एमपी टेस्ट करवा सकते हैं और प्लेटलेट काउंट देखी जाती है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है। या फिर चाहें तो आप NS1 एंटीजन टेस्ट भी करवा सकते हैं। अब इतने टेस्ट करवाने के बाद भी अगर आपको मलेरिया नहीं है, डेंगू नहीं है, टाइफाइड नहीं है, तो मरीज डर जाता है और डॉक्टर भाई लोग भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है, ठंड लगती है, बुखार आती है और ये कुछ भी नहीं निकलता है, तो आपको घर में नहीं रखना है, हॉस्पिटल ले जाना है। अब बात आती है हॉस्पिटल की, कि हॉस्पिटल में क्या लगाया जाता है और कैसे पेशेंट को मैनेज किया जाता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हॉस्पिटल पहुंचने पर उसके वाइटल साइंस लिए जाते हैं, मतलब उसका बीपी चेक किया जाता है, उसका पल्स रेट चेक किया जाता है, उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है, सब कुछ चेक करते हैं और फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर उसको बुखार है तो बुखार के लिए पैरासीटामोल देते हैं, पैरासीटामोल बेस्ट होता है। उसकी जगह पर एस्पिरिन बिल्कुल ना दे, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है, तो पैरासीटामोल का यूज करना है। पैरासीटामोल को आप पूरे दिन में यानी 24 घंटे में
650 mg वाली टेबलेट को 3 से 4 टेबलेट दे सकते हैं, ठीक, जिससे उसका बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और बुखार के कारण जो जोड़ों में दर्द हो रहा था वो दर्द भी ठीक हो जाएगा। और कई बार होता क्या है कि जब जोड़ों में दर्द होता है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, तो सूजन कम करने के लिए एस्टेरॉइड दवा का यूज करते हैं, तो डेक्सामेथासोन वगैरह भी यूज करते हैं, उसको दे सकते हैं, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि ये वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण धीरे धीरे करके उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन भी उसको लगा सकते हैं। 1 mg लगा सकते हैं, जिस हिसाब से उसकी कंडीशन है उसको देख करके उसको सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक। और 4 से 5 दिन के बाद उसका पूरी तरह से फीवर ठीक हो जाता है, बिल्कुल बुखार नहीं आता है, ठीक। अब आप कहेंगे कि ये तो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है, तो सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन क्यों लगाएंगे? तो सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब वायरल इन्फेक्शन लंबे समय तक रहता है तो धीरे धीरे बैक्टीरिया भी वहाँ पर बन जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया घुसपैठी बन जाते हैं, हो जाते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण उसको ट्रीट करने के लिए कभी कभी सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन यानी एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, लगाया जाता है, ठीक। इतना करने के बाद आप 3-4 दिन तक उसको अगर ये ट्रीटमेंट देते हैं तो पूरी तरह से उसका बुखार ठीक हो जाता है, कोई समस्या नहीं होती है। इसके बाद आप घर ले जा सकते हैं। रही बात खांसी के लिए, तो खांसी वगैरह के लिए कफ सिरप वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे उसका बुखार ठीक होता है, वायरल इन्फेक्शन ठीक होता है, तो खांसी अपने आप ठीक हो जाती है, कोई भी कफ सिरप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, और एक चीज़ हम भूल रहे थे कि ये किस कारण से होता है, किस कारण से फैलता है। तो इसके फैलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने कंटामिनेटेड फूड ले लिया यानी संक्रमित खाना खा लिया, तो उसके कारण भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपने संक्रमित पानी ले लिया यानी कंटामिनेटेड वाटर का यूज किया, उसके कारण हो सकता है, या फिर आप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में गए, उसके छींकते खांसते समय उसके सामने आ गए, तो भी ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है अगर वो संक्रमित है तो। इसके फैलने का एक और कारण हो सकता है, अगर आपने किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ इंटरकोर्स कर लिया तो आपको ये बीमारी हो सकती है, आपको ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आज की वीडियो में आपने जाना वायरल इन्फेक्शन यानी इस वायरल बुखार के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि उनको भी जानकारी हो सके जिनको अभी आपके फैमिली मेम्बर को या आपके रिलेटिव को ये बुखार आया हो, तो उनको जानकारी हो सके। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।